तो किसमें इतनी शक्ति है कि 2 पेड़ गिरा दे? क्या उखल में इतनी शक्ति है कि वो पेड़ को गिरा दे? क्या रस्सी में इतनी शक्ति है कि वो पेड़ को गिरा दे? दोनों में शक्ति नहीं। और कृष्ण ने डायरेक्टली तो पेड़ को गिराया नहीं। कृष्ण के उधर पेट से रस्सी बंधी थी, वो रस्सी उखल में बंधी थी, और उखल ने दोनों पेड़ों को गिरा दिया। तो शक्ति कहां से आई? शक्ति कहां से आई? भगवान से आई, कृष्ण से आई। तो वो शक्ति आई रस्सी में, रस्सी से शक्ति आई उखल में, और उखल ने 2 गिरा दिया। लेकिन उखल से पेड़ नहीं गिरता, रस्सी से भी नहीं गिरता। लेकिन कृष्ण के साथ क्योंकि वो जुड़े हुए थे, कृष्ण से जुड़ने के कारण इस तरह शक्ति आती है। दोनों में, उखल में और रस्सी में इतनी शक्ति आ गई थी, उन्होंने पेड़ को गिरा दिया, इतने बड़े अर्जुन वृक्ष को गिरा दिया। तो यहां से भी पता चलता है कि जब हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण से जब कनेक्ट हो गए, तो कनेक्शन से हमें शक्ति मिलती है। तो भगवान से इस तरह कनेक्शन होता है। कनेक्शन से लोग बड़े बड़े कार्य करते थे। भगवान से जो कनेक्ट हो जाते हैं उनको इम्पावर्ड करते हैं, उनको शक्ति देते हैं, और उस शक्ति के माध्यम से उनके भक्त बड़े बड़े कार्य कर देते हैं। तो इस तरह भगवान से कनेक्ट होना भी जरूरत है। भगवान कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, इस तरह भगवान के मतलब बड़े बड़े प्रचार कर देते हैं। लेकिन वो किसके माध्यम से हो रहा है? कृष्ण शक्ति के माध्यम से हो रहा है। लेकिन कृष्ण शक्ति कब आती है? जब हम भगवान कृष्ण से जुड़ जाते हैं। तो उखल और रस्सी इस तरह, और उखल रस्सी भी जब इस तरह चल रहे थे ना, वहां से बहुत सारे लेसन निकलते हैं कि उखल आगे बढ़ रहा है। उखल के अंदर अपने आप से ब्रेक भी थे। उखल ऐसा नहीं कि उखल इतना घूमा आगे चढ़ के कृष्ण के ऊपर ही चढ़ गया। तो उखल अपने आप में ब्रेक लगा रहा था, इतना तेज नहीं जा रहा था कि वो रस्सी को क्रॉस करके श्री कृष्ण के ऊपर चढ़े। तो उखल ब्रेक करके धीरे धीरे चल रहा था कि कृष्ण के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और कृष्ण भी जब चलते चलते उखल से अपने चरण स्पर्श कर देते थे, ताकि उसको थोड़ा सा एक अच्छा फीलिंग हो, भगवान वो अच्छा लगे। तो कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श मिल रहा था उखल को। उखल ब्रेक लगा के धीरे धीरे चल रहा था, और ऐसे चल रहा था कि कृष्ण को ज्यादा मेहनत ना करने चलने के लिए खुद से चल जा रहा था। और रस्सी भगवान श्री कृष्ण के पेट से बंधी हुई थी, और रस्सी भी इस तरह बहुत कोमल हो गई थी। रस्सी अगर हमारे पेट से बंधेगी और उसको हम खींचेंगे तो हमारे पेट में कितने निशान पड़ जाएंगे, और उसके निशानों के कारण बहुत कष्ट होगा। लेकिन वो रस्सी जब भगवान श्री कृष्ण के उधर से बंधी थी तो बहुत कोमल हो गई थी, और इतनी कोमल हो गई थी कि श्री कृष्ण को उसके बंधे होने के कारण कुछ कष्ट नहीं हो रहा था। वो रस्सी चाह रही थी कि मेरे कारण श्री कृष्ण को कुछ वो नहीं होना चाहिए, उनके शरीर के ऊपर एक निशान भी नहीं बनना चाहिए। तो रस्सी बहुत कोमल हो गई थी। उखल इस तरह ठीक से चल रहा था। तो उखल और रस्सी से भी कितना कुछ सीख सकते हैं।